1 मिनट ये वीडियो देखिए। अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों तो कह दो तौबा तौबा, मैं वक्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं सिलेंडर नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपके सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा, नदी हेल के जाओ, हमारे बनाए हुए पुल पर मत चलो। तब समझेंगे कि तुम मोदी जी का विरोधी हो, मोदी जी का विरोधी हो। सारा सुविधा दोगे और सड़क पे आके मोदी जी को गाली दोगे, भारतीय जनता पार्टी के गाली दोगे, नीतीश कुमार की गाली दोगे। ये हिंदुस्तान की जनता से, हिंदुस्तान की जनता के साथ साथ यूटी की जनता भी इसको सहन करने वाला नहीं है, सहन करने वाला नहीं है बंधु। यही आप लोगों से आग्रह निवेदन करने हैं। अब इस घटिया आदमी को लगता है कि देश में जितना भी अनाज उग रहा है वो मोदी जी उगा रहे हैं। इस घटिया आदमी को लगता है कि जो सड़क है वो मोदी जी की पैतृक संपत्ति है। इस घटिया आदमी को लगता है कि भाई ये जितना सिलेंडर मिल रहा है गरीबों को ये मोदी जी की संपत्ति है। इस घटिया आदमी को पता होना चाहिए कि इस देश का हर एक बासिंदा, फिर वो हिंदू हो या मुसलमान, इस देश की बेसिक सुविधा हासिल करने के लिए टैक्स पे करता है। सिर्फ वो नहीं जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, हर आदमी इस देश में एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। ये इसको पता होना चाहिए। ये कहता है मुसलमान भाइयों कह दो तौबा तौबा, मैं तुम्हारी सड़क पर नहीं चलूंगा। मोदी बात से नहीं आई है वो सड़क। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री आए हैं सबने काम किया है और इन्हें पता होना चाहिए कि देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में नेता जनता का सेवक होता है। मोदी जी ने खुद कहा था वो प्रधान सेवक यानी सबसे पहला सेवक है इस देश का। जहां ऐसे मंत्री मौजूद हों, जहां ऐसे व्यक्ति मौजूद हों, ऐसे नेता मौजूद हों जिनके दिमाग में ये गलतफहमी हो कि ये देश किसी नेता के बाप की बपोती है, तो इस नेता तक मेरा ये वीडियो भेज देना कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। ये देश के लोगों से बना है, किसी नेता से नहीं। तो अगर तुम्हें इस देश में भाषण देना है और इस देश में मुसलमानों और हिंदुओं का वोट की बात करते हो, मुसलमानों को टारगेट करने की बात छोड़ दो, मुसलमान का उतना ही अधिकार है जितना इस देश में बाकी बासिंदों का अधिकार है। तो मुसलमान की बात मत करो, नागरिकों की बात करो। ये पहला ऐसा नेता होगा जो मोदी जी की इज्जत की भीख धमकी देकर मांग रहा है। तो नेताजी, इज्जत कमाने की चीज है, सड़क पर धमकाने और भीख मांगने की चीज नहीं है। जो रवैया तुम कर रहे हो, या कोई मुसलमान मोदी जी से नफरत करता है या नहीं करता, लेकिन तुम्हारे भाषण के बाद हर मुसलमान तुमसे और मोदी जी से नफरत करेगा, क्योंकि सड़क मोदी जी के पिताजी की नहीं है, मोदी जी की पैतृक संपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री को चुना ही इसलिए जाता है कि वो सड़क, पानी, बिजली और घर के काम करवाए, देश के अंदर की व्यवस्थाएं ठीक करवाए। प्रधानमंत्री को झुंझुना बजाने के लिए नहीं चुनते हम लोग। प्रधानमंत्री की ड्यूटी है इस देश में विकास करना, प्रधानमंत्री की ड्यूटी है इस देश में संरक्षण प्रदान करना, और उस काम में मोदी जी फेल हुए हैं। तो क्यों ना करे इस देश का मुसलमान, इस देश का नागरिक उनसे नफरत। एक नागरिक होने की हैसियत से कह रहा हूं, तू कर तौबा तौबा अगर तुझे मुसलमानों का वोट चाहिए तो, कि मैं दोबारा लोकतंत्र में ऐसी बात नहीं करूंगा। और किसी भी मेंबर पे, किसी भी लोकतंत्र के पैमाने पर खड़े होकर तुझे बोलने का अधिकार नहीं है। तो किसी मुसलमान को एक कह दो कि तौबा तौबा। क्यों कह देगा मुसलमान तौबा तौबा? मुसलमान इस देश में नरेंद्र मोदी, मुसलमान छोड़ो, इस देश का कोई भी नागरिक किसी नेता की रहमदिली और कृपा का मोहताज नहीं है। नेता जनता के सेवक हैं, जनता के द्वारा नेता की तनख्वाह मिलती है तो आज बोल पा रहा है तो जनता की वजह से। तो इस देश की जनता का जो सम्मान नहीं करना जानता वो व्यक्ति इस देश में प्रधानमंत्री बनने लायक है, वो व्यक्ति किसी के सामने भाषण देने लायक है। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए उस सामने बैठी जनता का जो इसका भाषण सुन रही थी और इस पर तालियां बजा रही थी। जितना घटिया ये नेता है, अपने विचार रख रहा है, उससे भी घटिया वो लोग हैं जो इसके विचारों से सहमत हैं, जो इसके विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कह रहा है कह दो तौबा तौबा कि मैं मोदी जी के बनाए हुए पुल पर नहीं चलूंगा, तैर कर जाऊंगा। नीतीश जी के बनाए पुल पर नहीं चलूंगा, तैर कर जाऊंगा। तो मोदी जी को चुना किस लिए है? किस बात की तनख्वाह मिलती है इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को? बता मुझे, और कह तौबा तौबा कि मेरे मुंह से गलत निकला। देश के लोकतंत्र में देश की सरकारी नौकरियों का तमाशा बना रखा, सरकारी पदों का तमाशा बना रखा है। पुलिस वालों की गाड़ियों पर लिखा होता है फलाना पुलिस आपकी सेवा में, फलाना पुलिस आपके लिए सदैव, शांति सेवा न्याय, ऐसे नारे दिए जाते हैं।
क्या वो पुलिस इस देश की जनता के काम आती है? जनता की सेवा के लिए बनाई जाती है, जनता की सेवा के लिए तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसी जनता का शोषण करने का काम वो पुलिस करती है। अब पुलिस ने छोड़ो, ये काम नेताओं ने कर दिया। क्यों कह दे तौबा तौबा? ये बिहार है, बिहार को अपनी घर की बपौती ना समझो। बिहार में अगर तुम ऐसे भाषण दोगे तो बिहार एक दिन तुम्हें तौबा तौबा जरूर करवाएगा। नेताओं की जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी। क्यों इस देश का मुसलमान मोदी जी को पसंद करे? तुम्हारी मर्जी से क्यों पसंद करे? क्या दुनिया में बाकी देश में जितने प्रधानमंत्री आए उन लोगों ने सड़कें नहीं बनवाई? क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सड़कें नहीं बनवाई? क्या राजीव गांधी ने सड़कें नहीं बनवाई? इंदिरा गांधी ने सड़कें नहीं बनवाई? या जितने प्रधानमंत्री पीछे रहे उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई? या जितने मुख्यमंत्री पीछे रहे उन्होंने सड़कें नहीं बनवाई? या देश में डेवलपमेंट नहीं किया, पुल नहीं बनवाए? तुमने तौबा तौबा किया था उनकी सड़कों पर चलने से पहले? तुमने तौबा तौबा किया था उनके बनाए योजनाओं पर चलने से पहले? तुमने तौबा तौबा किया था उस संविधान के तहत तुम शपथ ले रहे थे? अगर वो लोग व्यवस्था ही नहीं देते तो एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन पाता क्या? जब इतनी नफरत थी नेहरू गांधी से। और बात मुसलमानों की करते हैं, 2 कौड़ी के घटिया लोग। किसी ने सही कहा था, समय समय की बात है, समय समय का योग। करोड़ों में बिक रहे हैं 2-2 कौड़ी के लोग। शर्म से डूब मर जाना चाहिए उस पब्लिक को जो इन जैसे नेताओं का भाषण सुनती है और तालियां ठोकती है। एक नेता मध्य प्रदेश में था जो सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बोलता है, और ये पब्लिक इन नेताओं की सभा में ताली पीटती है। उसी भीड़ में से इस नेता का विरोध होना चाहिए, इमीडिएट विरोध होना चाहिए, और इसको स्टेज से उतार देना चाहिए, इसका भाषण बंद कराना चाहिए।